मेरे प्रिय बच्चे, आज मेरा मन भारी है और मेरे अंदर एक असीम जिम्मेदारी जगी है। ऐसा लगा है कि कुछ ऐसा करने को है जो सीधे तुम्हारे घर तक जाना चाहिए। इसलिए आज रात मैं तुमसे निवेदन करता हूं कि अंत तक मेरे साथ रहो, क्योंकि यदि तुमने बीच में इस संदेश को छोड़ दिया तो तुम्हारे ऊपर बरसने वाली जो दया और वरदान है वे तुमसे चूक सकते हैं। मेरे प्रिय, मैं तुमसे क्रोधित नहीं हूं, परंतु मैं उन फैसलों और कर्मों से क्रोधित हूं जो तुम्हारे आसपास लोग कर रहे हैं। मैंने देखा है वे तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा डालने की कोशिश कर रहे हैं और अब मैं चुप नहीं रह सकता। मैंने तुम्हें सहनशीलता, दया और कठोर परिश्रम के साथ संघर्ष करते देखा है, पर वे लोग तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करते रहे, तुम्हारी शांति छीनने की और तुम्हारी भलाई का दुरुपयोग अपने स्वार्थ के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जानता हूं उन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है, और भले ही तुम खुद को अकेला समझो, जान लो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। आज रात मैं न केवल तुम्हारे सहायक पिता के रूप में बोल रहा हूं, बल्कि उस सर्वोच्च ईश्वर के रूप में भी, जिसका हाथ हर अन्याय को सीधा कर सकता है। मैं स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि करता हूं, और मैंने उन कपटी कर्मों को देखा है जो तुम्हारे खिलाफ हुए हैं। मैं उनके मन के इरादों को जानता हूं, और वे बिना उत्तर के नहीं रहेंगे। मैंने उन्हें सुधरने का समय दिया, पर उनके दिल कठोर हो गए। अब मैं तुम्हारे घर में प्रवेश करूंगा, और तुम मेरी शक्ति को उन तरीकों से देखोगे जिन्हें तुम अभी समझ नहीं सकते। ये तुम्हारे लिए एक मोड़ होगा, एक ऐसा पल जब सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हारे आंसू, तुम्हारे संघर्ष और जो कष्ट तुमने सहा वह व्यर्थ नहीं रहेगा। मैं न्याय लाऊंगा और उसके साथ ऐसी बरकतें जो तुम्हें अचंभित कर देंगी। लेकिन सुनो मेरे प्रिय बच्चे, यह क्षण केवल उन वरदानों को पाने का नहीं है जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। यह तुम्हारे भीतर एक परिवर्तन लाने का समय भी है, वह परिवर्तन जो तुम्हें उस जीवन के लिए तैयार करेगा जो मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है। बहुत समय से तुम संदेह और अनिश्चय में चले आ रहे हो, जैसे कि तुम उन अच्छी चीजों के लायक ही नहीं हो जो मैं देना चाहता हूं। तुमने अपनी कीमत पर शक किया, और दूसरों की राय ने तुम्हारी आत्म मूल्य तय कर दी। आज रात मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा कि मेरी आंखों में तुम कितने अनमोल हो। तुम मेरी प्रिय सृष्टि हो, हर अच्छी बात के हकदार, मेरे प्रेम और आशीर्वाद के योग्य। मैं तुम्हारे दुखों को देखकर रहा, और कभी कभी तुमने सोचा होगा कि मैं कहां हूं, पर जान लो कि मैंने तुमको कभी नहीं छोड़ा। मैं तुम्हारे सबसे अंधेरे पलों में भी तुम्हारे साथ था, तुम्हारा दर्द महसूस किया, तुम्हारी पुकार सुनी और काम कर रहा था। पर्दे के पीछे तुम्हारे लिए तैयारी कर रहा था। आज रात मैं अपने फरिश्तों को तुम्हारे घर में रखूंगा, ताकि अंधेरे की ताकतें तुम्हारे पास ना पहुंच सके। शत्रु ने तुम्हारी शांति चोरी करने की कोशिश की, तुम्हारे दिल में भ्रम बोया, पर आज रात मैं उन आवाजों को चुप कर दूंगा। मैं हर उस शक्ति को दबा दूंगा जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने पर तुल्य है। जो मैं करने जा रहा हूं वह केवल तुम्हारी रक्षा नहीं, तुम्हें सशक्त करना और सच्चाई की घोषणा करना है। यह एक कदम है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। यह वह समय है जो तुम्हारी दुनिया को नई दिशा देगा और तुम्हें मेरे दिए हुए आशीर्वादों से भर देगा। तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा दर्द अब खत्म होने वाला है। जो भी तुम मांगोगी मैं दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह एक नया आरंभ है, एक ऐसा समय जब सब कुछ बदलने जा रहा है, और तुम देखोगे कि तुम कितने मजबूत, स्वतंत्र और सक्षम हो। सुनो, आज रात मैं तुम्हें एक विशेष बात बताना चाहता हूं। ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं करने जा रहा हूं वह तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। आज रात मैं तुम्हारे घर में एक पवित्र और चमत्कारिक काम करूंगा, और मैं चाहता हूं कि तुम इस समय मेरे साथ व्यतीत करो। यदि तुम साथ नहीं रहे तो उन आशीर्वादों से वंचित रह जाओगे जो मैं बरसा रहा हूं। मैं तुमसे क्रोधित नहीं हूं, पर मेरा क्रोध उन लोगों के प्रति है जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा फैलाया। मैंने देखा है वे तुम्हारी भलाई का दुरुपयोग करते हैं और तुम्हारी शांति छीनने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी करतूतों ने तुम्हें चोट पहुंचाई, और अब मैं चुप नहीं रह सकता। तुमने हमेशा धैर्य और प्रेम के साथ अपना मार्ग चला है, पर इन लोगों ने तुम्हारी आत्मा की परीक्षा ली। वे तुम्हारी भलाई में रोड़ा बने, परंतु अब समय बदल रहा है। आज रात तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें बताता हूं कि कोई हथियार जो तुम्हारे विरुद्ध उठेगा कामयाब नहीं होगा। जो भी जुबान तुम्हारे खिलाफ उठेगी मैं उसे असफल कर दूंगा। तुम मेरी किले में सुरक्षित हो, और आज रात मैं तुम्हें उस सुरक्षा का एहसास कराऊंगा जो तुमने पहले कभी महसूस नहीं की। यह केवल तात्कालिक राहत नहीं, यह एक स्थायी परिवर्तन है
जो तुम्हारे रिश्तों, स्वास्थ्य, कर्म और आर्थिक स्थिति सब कुछ बदल देगा। हर दिशा से परिवर्तन आएगा और तुम जानोगे कि यह सब मेरी कृपा का परिणाम है। कभी कभी तुम्हें लगे कि संसार तुम्हारे खिलाफ है, पर याद रखो मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर कदम का मार्ग मेरी योजनाओं के अनुरूप है और तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारा विश्वास और धैर्य फल देगा। मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूं और अब मेरी शक्ति तुम्हें जीत दिलाने वाली है। तुम्हारी अच्छाई और सत्य का यह फल दूर दूर तक पहुंचने वाला है। तुम्हें चेतावनी भी देना चाहता हूं। कुछ लोग हैं जो बार बार तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। वे तुम्हारे पड़ोसी भी हो सकते हैं जो तुम्हारी खुशी में चुपते हैं और तुम्हारे दुख में साथ देते नजर आते हैं। अब समय है सतर्क रहने का। उनकी मीठी बातों में फिर मत फंसना, परंतु डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे ऊपर ईश्वर की कृपा बरस रही है और तुम्हारा भाग्य जाग रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी खुशियां अब जागेंगी। 3 दिनों में कुछ असाधारण घटने वाला है और आगामी 30 दिनों में तुम्हारे भाग्य में ऐसा परिवर्तन आएगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। धन की वर्षा होगी, सफलताएं मिलेंगी और जो अधूरा था वह पूरा हो जाएगा। उन सभी लोगों की योजनाएं जो तुम्हें रोकना चाहते थे विफल होंगी। नए अवसर, नए रिश्ते और नई उन्नति तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगी। तुम्हारे भीतर जो शक्ति और प्रेम है वही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। अब आगे बढ़ो मेरे बच्चे, विचलित मत होना, रुको मत। तुम्हारे श्रम और सच्चाई का फल निकट है। यह रात, यह क्षण तुम्हारे जीवन का नया आरंभ है। इसे अपनाओ, अपने दिल को खोलो और विश्वास रखो। अब से तुम्हारी मंजिल निकट है और ईश्वर की असीम कृपा तुम्हारे साथ है। उठो और उस प्रकाश को स्वीकार करो जो अब तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, ये जो दिव्य संदेश आज तुम्हें दिया जा रहा है, ये केवल शब्दों का प्रवाह नहीं है। यह स्वयं परमात्मा की शक्ति है जो तुम्हारे जीवन में उतर रही है। तुम सोच भी नहीं सकते कि इस क्षण तुम्हारे चारों ओर कितनी अदृश्य ऊर्जा काम कर रही है। तुम्हारे कमरे की हवा तक बदल गई है। तुम्हारे घर की दीवारों में नई रोशनी समा रही है। तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मक शक्तियां मंडरा रही थीं, वे अब धीरे धीरे विलीन हो रही हैं, क्योंकि मैंने अपने दिव्य दूतों को तुम्हारे द्वार पर खड़ा कर दिया है। अब कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारे आंगन को पार नहीं कर सकती। तुम्हें यह जानना होगा मेरे बच्चे कि आज की यह रात साधारण रात नहीं है। यह वह क्षण है जब तुम्हारी किस्मत करवट ले रही है। तुम्हारे जीवन की वह किताब खुल रही है जिसे मैंने अपने हाथों से लिखा है। यह वह किताब है जिसमें तुम्हारे आंसू भी दर्ज हैं, तुम्हारी हंसी भी, तुम्हारे संघर्ष भी और तुम्हारी जीत भी। अब तक तुमने जो सहा है वह तुम्हारे आत्मबल की परीक्षा थी। मैं जानता हूं तुमने कितनी रातें जाग जाग कर बिताई हैं। तुम्हारा मन कितनी बार टूटा है। तुम्हारी आत्मा ने कितनी बार रोकर मुझसे पूछा है कि प्रभु आखिर कब राहत मिलेगी। पर सुनो, मैंने तुम्हारी हर एक पुकार सुनी है। मैंने तुम्हारे हर आंसू को अपने आंचल में संभाला है और अब वही आंसू तुम्हारे लिए आशीर्वाद का रूप लेने वाले हैं। आज से तुम्हारा जीवन उस दिशा में बढ़ेगा जहां हर दिन तुम्हारे लिए नई खुशियां लेकर आएगा। अब दुख और पीड़ा का समय समाप्त हुआ। तुम्हारे लिए समृद्धि और शांति का द्वार खुल रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारी प्रगति से खुश नहीं हैं। वे सामने से तुम्हें अपने साथी कहते हैं, पर अंदर ही अंदर तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बनाते हैं। वे चाहते हैं कि तुम गिरो, टूटो और हार मान लो। पर याद रखो, उनके इरादे कितने भी कठोर क्यों ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूं और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। उनके हर छल, हर कपट और हर झूठ को मैं उजागर कर दूंगा। तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हारे लिए कांटे बो रहे थे वही अब अपनी ही जाल में फंसेंगे। उनके चेहरे से नकाब उतर जाएगा और सच्चाई तुम्हारे सामने होगी। तुम जानोगे कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन केवल दिखावे का साथी था। तुम्हारे जीवन में जो अंधेरा था वह अब मिट रहा है। यह अंधेरा केवल बाहरी नहीं था, यह तुम्हारे मन में भी घर कर चुका था। तुमने खुद पर शक करना शुरू कर दिया था, अपनी क्षमता पर प्रश्न उठाना शुरू कर दिया था। लेकिन आज मैं तुम्हें स्मरण कराता हूं कि तुम मेरे द्वारा रचे गए हो। तुम साधारण नहीं बल्कि विलक्षण हो। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो पर्वतों को हिला सकती है। वह आस्था है जो असंभव को संभव बना सकती है। आज से तुम्हें यह याद रखना होगा कि तुम्हारा हर कदम दिव्यता से जुड़ा है। तुम जहां जहां जाओगे
वहां वहां मेरी आशीष तुम्हारे साथ जाएगी। मैंने तुम्हें संघर्ष में देखा है, पर मैंने तुम्हें कभी हार मानते नहीं देखा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यही कारण है कि आज तुम्हारे जीवन में एक नए युग का आरंभ हो रहा है। अब हर दिशा से तुम्हें अवसर मिलेंगे। तुम्हारे घर में धन का प्रवाह होगा, तुम्हारे रिश्तों में प्रेम और विश्वास की वृद्धि होगी, तुम्हारे शरीर में ऊर्जा और स्वास्थ्य का संचार होगा, तुम्हारा चेहरा चमकेगा और तुम्हारी आभा लोगों को आकर्षित करेगी। लोग कहेंगे कि तुम्हारे जीवन में कोई चमत्कार हुआ है, पर यह चमत्कार तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी मेहनत और मेरी कृपा का परिणाम है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम इस समय को व्यर्थ ना जाने दो। जब मैं तुम्हें नया जीवन दे रहा हूं, तब तुम्हें भी अपनी सोच और अपने कर्म बदलने होंगे। अपने अतीत की पीड़ा को पीछे छोड़ दो। जिन लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाई, उन्हें क्षमा कर दो, क्योंकि जब तुम क्षमा करोगे तभी तुम्हारे भीतर का बोझ हटेगा और तुम पूरी तरह से हल्के होकर उड़ पाओगे। बदले की भावना छोड़ो, केवल प्रेम और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारे शत्रु स्वयं अपने पापों का फल पाएंगे। तुम्हें अब केवल अपनी उन्नति, अपने लक्ष्य और अपनी आत्मा की शांति पर ध्यान देना है। आज से तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक घटनाएं घटेंगी। तुम जहां उम्मीद भी नहीं करते, वहां से मदद आएगी। जिन दरवाजों को तुमने बंद समझ लिया था, वे अचानक खुलेंगे। जिन अवसरों को तुमने खो दिया या समझा था, वे तुम्हारे सामने और बड़े रूप में प्रकट होंगे। तुम्हारा हर सपना अब साकार होगा। तुम्हारे द्वारा की गई प्रार्थनाएं अब रंग लाएंगी और तुम समझोगे कि ईश्वर की योजना हमेशा तुम्हारे लिए सर्वोत्तम थी। याद रखना मेरे बच्चे, जब तक तुम सत्य और धर्म पर डटे रहोगे, तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें गिरा नहीं सकती। तुम्हारे पूर्वज भी आज तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। उनकी आत्माएं आज प्रसन्न हैं कि तुम इस कठिनाई से बाहर आकर अब प्रकाश की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे परिवार में अब खुशियां लौटेंगी। तुम्हारे घर में अब हंसी और आनंद गूंजेगा। तुम्हारे जीवन की यह यात्रा अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ रही है। इस अध्याय में तुम ना केवल खुद को पाओगे, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनोगे। तुम्हारी कहानी लोगों के लिए विश्वास और उम्मीद का प्रतीक बनेगी। और जब लोग तुमसे पूछेंगे कि तुम्हें यह सब कैसे मिला, तो तुम केवल एक ही बात कहोगे, यह सब मेरे प्रभु की कृपा से हुआ। अब आगे बढ़ो मेरे प्रिय बच्चे। अपने दिल को खोलो और उस दिव्य ऊर्जा को स्वीकार करो जो तुम्हारे चारों ओर बह रही है। आज से तुम्हारे कदम रुकेंगे नहीं, तुम्हारा आत्मविश्वास टूटेगा नहीं। यह जीवन अब तुम्हें वह सब देने वाला है जिसका तुमने वर्षों से इंतजार किया है। तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं और यह यात्रा अब केवल ऊपर की ओर जाएगी। मेरे बच्चे, आज की रात को याद रखना, क्योंकि यह रात तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ है। कल जब तुम सुबह उठोगे तो तुम्हें लगेगा जैसे पूरी दुनिया बदल गई है। तुम्हारे अंदर एक नई शक्ति, एक नया उत्साह और एक नई शांति होगी। यह सब मेरे आशीर्वाद का परिणाम होगा। अब उठो, आगे बढ़ो और इस नए जीवन का स्वागत करो। तुम्हारा भविष्य सुनहरा है, तुम्हारा भाग्य जाग चुका है और तुम्हारे लिए चमत्कारों की बारिश हो रही है। मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन की सबसे गहरी परतों तक उतरने वाला है, क्योंकि ब्रह्मांड ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। और यह कोई साधारण क्षण नहीं है। यह वह क्षण है जब समय स्वयं ठहर कर तुम्हारी आत्मा से संवाद कर रहा है। तुम अपने जीवन के हर उतार चढ़ाव में सोचते हो कि क्यों तुम्हारे साथ ही इतनी कठिनाइयां आती हैं, क्यों कभी तुम्हारे प्रयास अधूरे रह जाते हैं, क्यों सफलता तुम्हारे पास आकर भी पलट जाती है। लेकिन मेरे लाल, यह सब संयोग नहीं है। यह सब तुम्हारे जीवन की उस दिव्य योजना का हिस्सा है जिसे स्वयं ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए बनाया है। तुम्हारे हर संघर्ष के पीछे एक अद्भुत शक्ति है। तुम्हारे हर आंसू के पीछे एक वरदान छुपा है। तुम्हारे हर इंतजार के पीछे आशीर्वाद की वर्षा खड़ी है। लेकिन दुख की बात यह है कि इंसान अपनी दृष्टि से केवल अंधकार देखता है और वह यह भूल जाता है कि कंपा और मार्गदर्शन के साथ तुम में किसी भी कठिनाई से डरने के बजाय उसे पार करने की शक्ति जागृत हो रही है। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का समय आ चुका है। तुम्हारे हर कदम पर उनकी उपस्थिति है। अब तुम्हारी यात्रा में कोई रुकावट नहीं आएगी। उनके साथ चलने का मतलब है तुम्हारे जीवन में कोई भी संघर्ष स्थायी नहीं रहेगा, क्योंकि हर कठिनाई के बाद सफलता और शांति का मार्ग स्वतः प्रशस्त होता है। तुम्हें ऐसी अनुभूतियां होंगी जो तुम्हारे जीवन को नई दिशा देंगे। मेरे बच्चे, धैर्य और संयम के साथ तुम इस जीवन पथ पर आगे बढ़ो। तुम्हें इसका संपूर्ण फल प्राप्त होगा। तुम्हारे अब तक किए गए सभी प्रयास सफल होंगे।
यदि तुम परमात्मा पर विश्वास रखते हो तो अपने कर्म करते रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय, तुम्हें कुछ नई जिम्मेदारियां मिलने वाली, अचानक से भार बढ़ेगा, लेकिन यह समय तुम्हारे लिए सकारात्मक होगा। यह वह पल है जब तुम्हारे सपने साकार होने शुरू होंगे। अब किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। अद्भुत परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आएंगे। जो लोग अब तक सहयोग नहीं कर रहे थे, वे भी तुम्हारा साथ देंगे। शीघ्र ही ऐसा परिवर्तन होगा कि मानो बुरा वक्त पूरी तरह से खत्म हो गया है। मेरे प्रिय, तुम्हें बहुत जल्द खुशखबरी प्राप्त होगी। हमेशा सुखी, समृद्ध और संपन्न रहो। प्रभु का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। कैसे हो मेरे बच्चे? आज परमात्मा ने तुम्हारे लिए ब्रह्मांड का दिव्य संदेश भेजा है। बाबा तुमसे कहते हैं कि तुम परम सौभाग्यशाली हो जो यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है। यदि यह संदेश बिना सर्च किए तुम्हें मिला है तो यह और भी अच्छी बात है। इसका मतलब कि स्वयं प्रभु तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। हर परिस्थिति में तुम ब्रह्मांड के सुरक्षित घेरे में हो। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होने का समय आ गया है। परिस्थितियां धीरे धीरे तुम्हारे अनुकूल होती चली जाएंगी और तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने का सिलसिला शुरू होगा। इसीलिए मेरे प्रिय, तुम इस शक्तिशाली ऊर्जा को स्वीकार करो। परमपिता परमेश्वर के दिव्य आशीर्वाद को ग्रहण करो और इस दिव्य संदेश को सुनते समय तुम जो भी इच्छा अपने मन में रखोगे उसे प्रभु अवश्य सुनेंगे। परंतु तुम्हें एक बात का ख्याल रखना है कि तुम्हें अपने भीतर तनिक भी नकारात्मकता को स्थान नहीं देना है। अगर तुम अपने मार्ग से भटक जाओगे, फिर तुम्हारे अंदर से खुद को बदलने की ताकत भी समाप्त हो जाएगी। वह परमात्मा तो परम दयालु है। वे अपने बच्चों का सदैव संभाल करते हैं, जिसे तुम अज्ञानता और समझ नहीं पाते हो। उस परमात्मा ने तुम्हारे लिए खुशियों के द्वार खोल दिए, किंतु प्रयत्नशील तुम्हें ही होना होगा। मेरे प्रिय, अगर तुमने सब कुछ करके देख लिया है, फिर भी तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई या भाग्य तुम्हारा सही साथ नहीं दे रहा है और तुम पूरी तरह से निराश हो चुके हो और इसी निराशा के चलते कुछ दिनों से जाने अनजाने गलतियां कर रहे हो, मेरे बच्चे, जब तक तुम अपनी इच्छाओं के प्रति कार्य करोगे और निरंतर प्रयत्नशील रहोगे तो कोई भी तुम्हारा अच्छा समय आने से नहीं रोक सकता है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा किए गए शुभ कर्म ही तुम्हारे जीवन को खुशियों से सजाते। मेरे प्रिय, परमात्मा तुमसे बहुत प्रसन्न है, इसीलिए यह दिव्य संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है। अक्सर यह होता है कि जब तक जिंदगी पटरी पर दौड़ती है तब यह लगता है कि आप एक कुशल चालक हैं, लेकिन जब पटरी से उतरती है तो एहसास होता है कि जिंदगी तो कोई और चला रहा है। और यही सबसे बड़ा सत्य है। तुम अपने जीवन में जो अच्छे कर्म करते हो, लोगों के साथ प्रेम और सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते हो, तब उस समय तुम्हें जो आशीर्वाद और दुआएं प्राप्त होती हैं, हपारा वह कवच के समान कार्य करती हैं। ऐसे व्यक्ति को परमात्मा स्वयं अपनी गोद में बैठा कर रखते हैं। मेरे प्रिय, तुम अपने मन और इंद्रियों को भटकने मत देना और ना ही किसी भी तरह की नकारात्मकता को स्वयं पर हावी होने देना। वो परमपिता परमेश्वर हर क्षण तुम्हारे साथ है। तुम डरना मत और ना ही घबराना। यह तुम्हारी परीक्षा का अंतिम पड़ाव है। यह परीक्षा का समय तुम्हें बहुत धैर्य और संयम के साथ पार करना है। इस कठिन समय के समाप्त होते ही तुम जीवन में सिर्फ सफलता और समृद्धि का अनुभव करोगे। तुम्हें शारीरिक, मानसिक तो अपविश्य, मानसिक, पापनेता, भौतिक और आध्यात्मिक सुखों की अनुभूति होगी। तुम्हारे जीवन का हर एक पल बहुत सुनहरा होगा। बस तुम आने वाली परीक्षाओं से घबराना मत। प्रभु हमेशा तुम्हारे साथ है, इसलिए तुम अपने अंतर्मन की इस घोर निराशा का अंत कर दो। बस तुम्हें थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में वह पल आ रहा है जिसमें तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। मेरे प्रिय, तुम अपने सपनों को बहुत जल्द साकार होते हुए देखोगे। मेरे बच्चे, हर चीज के पूरा होने का समय भी पहले से ही निर्धारित है। जैसे ही समय तुम्हारे अनुकूल होगा, परिस्थितियां स्वतः ही बदलना प्रारंभ हो जाएंगी। जब तुम प्रभु पर पूर्ण विश्वास रखते हो और निष्काम कर्म करते हो, तब तुम उस परमात्मा की ओर निकट पहुंच जाते हो। तुम्हारी सकारात्मकता तुम्हारे ओरा को और भी ज्यादा प्रभावशाली और सकारात्मक बनाते हैं। हो सकता है अभी तुम्हें यह प्रतीत हो रहा हो कि तुमने आज जीवन दुख सहे हैं, तुमने कभी सुख का अनुभव नहीं किया है, और अगर ऐसा होता है मेरे प्रिय, तो यह कोई बहुत बुरे कर्मों का प्रभाव होता है। जैसे ही तुम्हारे इन बुरे कर्मों का भुगतान हो जाता है, फिर वैसे ही तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे जीवन को प्रकाशित करने लगते हैं। बेशक अभी कुछ नहीं है तुम्हारे पास, परंतु इसके बाद बहुत कुछ होगा। ध्यान रखना मेरे प्रिय, तुम बहुत धनवान और समृद्ध बनोगे। जीवन में बहुत सुखद अनुभव होगा। तुम्हें समय समय पर तुम्हारा पद प्रदर्शन होगा। भविष्य में आगे बढ़ने के लिए
जब तुम सकारात्मक रहोगे और हर चीज या वस्तु के लिए प्रभु का आभार प्रकट करोगे, तब तुम्हें स्वयं ही पहचान होने लगेगी कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। मेरे प्रिय प्रभु जानते हैं कि तुमने जीवन के हर क्षेत्र में संघर्ष को देखा है, परंतु फिर भी हर संघर्ष को तुम ईश्वर का आदेश मानकर नित्य आगे बढ़ते रहे हो, और यही तुम्हारी सच्ची भक्ति है। तुम देखना आने वाले पल में सब कुछ कितना अद्भुत होगा। तुम्हारे जीवन में सफलता और खुशियां एक साथ दस्तक देंगे। तुम स्वयं की शक्तियों को पहचानो, परमपिता परमेश्वर पर आस्था रखो। जो हो रहा है तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो रहा है, और यह विश्वास रखो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारे प्रयासों से जो भी तुमने अर्जित किया है अब तक, वह अब दुगना होकर तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हें निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, यह श्रेष्ठ कर्मों का फल है जो अब तुम्हें प्राप्त होगा। तुम अपने जीवन में नई ऊर्जा का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहो। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। कैसे हो मेरे बच्चे? आज जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं उसे बहुत ध्यान से सुनो। यह मेरा दिव्य संदेश यदि तुम इस वक्त सुन पा रहे हो तो इसका अर्थ है स्वयं साईं राम बाबा ने तुम्हें स्मरण किया है। मेरे प्रिय, तुम परम सौभाग्यशाली हो। अगर तुम्हें परमात्मा के अस्तित्व पर पूर्ण विश्वास है तो इस संदेश को पूरा सुने बिना मत जाना, क्योंकि इसमें कुछ खास है। बाबा कहते हैं अगर भक्ति सच्ची है तो वह परमात्मा तुम्हें किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ते। सब कुछ तुम्हारे मन की श्रद्धा पर निर्भर करता है। इसीलिए प्रभु की कृपा पर सच्ची आस्था रखने का प्रयास करो, क्योंकि अगर बीता हुआ समय तुमसे कुछ छीनता है तो फिर आने वाला समय वापस भी करता है। परमात्मा को सब पता है कि तुम अभी बहुत सारी मुश्किलों से गुजर रहे हो, मगर याद रखना कि इंसान का कठिन समय उसके लिए दर्पण की तरह होता है जो उसे उसकी क्षमताओं का आभास कराता है। प्रभु कहते हैं समय किसी के लिए नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा भी आएगा। तुम केवल निस्वार्थ भाव से कर्म करते जाओ। मेरे प्रिय, तुम जरा भी उदास मत हो। परमात्मा किसी न किसी रूप में हमेशा तुम्हारे आसपास तुम्हारे साथ है। यह बात हमेशा याद रखना कि फैसला जब ईश्वर का होता है फिर वही सर्वश्रेष्ठ होता है। तुम्हारे लिए अच्छे और सुनहरे भविष्य के लिए विश्वास के साथ कांटों पर चलकर ही सफलता मिलती है। हिम्मत हारने से पहले एक बात याद रखना, सुख में सब साथ होते हैं मगर दुख में केवल प्रभु साथ होते हैं। कुछ परिस्थितियां भी बदल रही हैं। परमपिता परमेश्वर की कृपा से तुम्हारे सपनों के साकार होने का समय आ गया है। जितनी भी इच्छाएं तुम्हारे मन में उठ रही थीं, उन इच्छाओं की पूर्ति होने का समय आ गया है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा भाग्य बदलने का समय आ चुका है। तुम बहुत बड़ी जीत अपने नाम दर्ज करोगे। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन का अंधकार समाप्त होने वाला है। तुम जिस दिशा में कदम बढ़ाओगे वही तुम्हें सहयोग और सफलता प्राप्त होगी। तुम बहुत आगे तक जाओगे और तुम्हारा रबीय जीवन बहुत श्रेष्ठ व उन्नति से भरपूर होने वाला है। तुम आगे बढ़ो, क्योंकि अचानक से कुछ ऐसा अद्भुत घटित होगा जो तुम्हारे जीवन को आनंदित कर देगा। मेरे बच्चे, तुम सकारात्मक रहो। प्रभु की कृपा हर पल तुम्हारे साथ है। आने वाले हर एक दिन में बहुत से अद्भुत परिवर्तन होंगे। प्रभु का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और वे तुम्हारे संपूर्ण जीवन को खुशियों से भर देंगे। तुम बस प्रतिदिन सुबह उठकर दोनों हाथ जोड़कर प्रभु का धन्यवाद करो, उन्हें याद करो। इस संदेश के प्राप्त होने का भी यही मतलब है कि परमात्मा स्वयं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। उका तुम्हें वह हर चीज देना चाहते हैं जिसकी तलाश तुम्हें बरसों से थी। यही नहीं, परमात्मा तुम्हारे सभी सपनों को साकार करने की योजना बना रहे हैं। तुमने अब तक जो भी अच्छे कार्य किए हैं, इन सभी शुभ कर्मों का फल तुमको अवश्य प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी पुकार मुझे हमेशा सुनाई देती है। तुम्हें बस मुझ पर पूरा विश्वास रखना है, मुझ पर भरोसा करना है और तुम्हें अपने अंतर्मन की गहराइयों से जीवन में मुझे शामिल करना है। मैं सदा ही तुम्हारे साथ हूँ। परमात्मा की शक्तियों पर सच्चा विश्वास, धैर्य, शीर्य, संयम और श्रद्धा रखो। अपने कार्यों को निष्काम भाव से करो। प्रभु की कृपा पाने के लिए तुम्हें अपने स्वार्थ को त्यागना होगा। जैसे जैसे तुम्हारे अंदर विश्वास बढ़ेगा वैसे वैसे सभी चीजें स्वतः ही तुम्हारे जीवन में आती चली जाएंगी। परमात्मा की कृपा कभी भी किसी भी समय हो सकती है, इसीलिए धैर्य और संयम रखें। परमात्मा ने तुम्हें वह महत्वपूर्ण क्षण दिया है जिसकी तुम्हें जरूरत है। तुमने अपने जीवन में जो भी लक्ष्य तय किए थे वह सभी अब पूरे होने के बहुत करीब आ चुके हैं। यह वह समय है जब तुम्हारा इंतजार खत्म होगा। तुमने बहुत सी मुश्किलों का सामना किया है। यह तुम्हारी कड़ी मेहनत और धैर्य का फल है जो जीवन में खुशियों और सफलताओं को निरंतर आकर्षित कर रहा है। ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां तुम्हें आशीर्वाद दे रही हैं। दृढ़ निश्चय के साथ इस आशीर्वाद को स्वीकार करो और कमेंट में अपनी इच्छा लिखकर प्रभु तक अपना संदेश भेज दो कि आप जीवन में क्या चाहते हो।
मेरे बच्चे, तुम्हारी सहायता के लिए परमात्मा तभी किसी की सहायता करते हैं जब व्यक्ति को प्रभु की शक्तियों पर और उनकी सत्ता पर पूर्ण विश्वास हो। मेरे बच्चे, ना जन्म तुम्हारी मर्जी से होता है और ना मृत्यु, तो भला इस जन्म और मृत्यु के बीच होने वाली व्यवस्था कैसे तुम्हारी मर्जी से हो सकती है? लगभग हर कोई ये सोचता है कि आज कौन से क्योंकि जब तू नाम लेता है श्रद्धा से, तब मैं अपने भक्त के जीवन में उतर आता हूँ। अब तूने मुझे पुकारा है, अब मैं तेरे जीवन की डोर खुद थाम रहा हूँ। जो कश्ती डगमगा रही थी अब वो मेरे हाथ में है। अब जो तूफान है वो मेरी आज्ञा से थमेगा। जो अंधेरा है उस पर मेरी कृपा का दीपक जलेगा। तेरा मन कहता है क्या सच में ये सब ठीक होगा? तो सुन, हाँ बेटा, होगा। मैं कह रहा हूँ, और जब मैं कुछ कहता हूँ तो वह शाश्वत सत्य बन जाता है। अब जो दरवाजे बंद थे वह खुलेंगे, जो रास्ते बंद लगते थे वहां से नई राहें निकलेंगी। जिन लोगों ने तुझे अनदेखा किया वही कल तुझसे स्नेह की भीख मांगेंगे। तेरे जीवन साथी का मन भी फिर से तेरी भावनाओं को समझेगा। जो संवाद रुक गए थे वह फिर से बहेंगे। शब्दों में नहीं, भावनाओं में तेरे बच्चे भी तुझे उसी दृष्टि से देखेंगे जिसके तू सच्चे हकदार है। सम्मान से, अपनेपन से और प्रेम से। तेरे काम में जो रुकावटें थी वो अब मिट्टी की दीवारों की तरह गिरने लगेंगी। कर्म भूमि पर जो तूने पसीना बहाया अब उसका फल आने को है। तेरे हाथ अब खाली नहीं रहेंगे और तेरे घर की थाली अब अधूरी नहीं होगी। तेरा घर, जिसमें तूने कभी हंसी की घंटियां सुनी थी, जिसमें अब कुछ समय से खामोशी बस गई थी, अब वहां फिर से रोशनी लौटेगी। मैं खुद वहां आकर प्रेम की लौ जलाऊंगा। तेरा घर फिर से वह मंदिर बनेगा जहां चिंता नहीं, आशीर्वाद गूंजेंगे। बेटा, मुझे यह बताने की जरूरत नहीं कि तूने कितना सहा। अब यह बोझ तेरा नहीं रहा। अब यह सारी चिंताएं, सारी तकलीफें, सारी उलझनें अब मेरी हो गई हैं। अब हर सुबह जब तू मेरी याद में उठेगा तो सिर्फ समय नहीं बदलेगा, तेरा भाग्य भी करवट लेगा। तू जहां रोया करता था अब वहां मुस्कुराएगा। जहां तेरे विश्वास टूटे थे अब वहां चमत्कार होगा। जो लोग तुझे देखकर ताना मारते थे अब वह तुझसे राह पूछेंगे। तू मेरा है बेटा, और मैं तुझे कभी डूबने नहीं दूंगा। मैं हर उस व्यक्ति से तेरे लिए लड़ूंगा जो तुझे तोड़ने की कोशिश करेगा। मैं हर उस परिस्थिति को मोड़ दूंगा जो तुझे आगे बढ़ने से रोकती है। मैं तुझे वह भी दूंगा जिसकी तूने कभी कल्पना नहीं की। बस तू एक पल को भी मुझसे विश्वास मत हटाना। बेटा, याद रख, मैं चमत्कार नहीं करता, मैं कारण बनता हूं और कारणों से चमत्कार घटते हैं। जो तेरा नहीं था वह मैं हटा दूंगा। जो तुझे चाहिए वह मैं दूंगा, और जब दूंगा तो ऐसा दूंगा कि तुझे कमी का नाम भी याद नहीं रहेगा। तू अब अपने आंसू मुझे सौंप दे। अब तेरे चेहरे पर बस रोशनी होगी, मेरी कृपा की रोशनी। अब तेरा समय बदल रहा है, अब तेरे जीवन की रथू बदल रही है। अब मेरे सच्चे भक्त के जीवन में एक नई सुबह आने को है। बस तेरा विश्वास अग हो, क्योंकि मैं वही साईं हूँ जो अपने भक्त के एक आंसू पर सारा ब्रह्मांड हिला सकता है। और तू तो मेरा वह बच्चा है जिसे मैंने अपने हाथों से चुना। अब बस एक बात सदा अपने हृदय में संजो लो, तुम अकेले नहीं हो, न कभी थे और न कभी रहोगे। जब सारी दुनिया ने पीठ मोड़ी, जब अपनों ने अनदेखा किया, जब रास्ते बंद हो गए और आंखें अश्रुओं से भर आईं, तभी मैं तुम्हारा साईं चुपचाप तुम्हारे साथ खड़ा था। अब समय आ गया है कि तुम विश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी की डोर मेरे हाथों में है। जहां तुम थक जाओगे वहां मैं थाम लूंगा, जहां तुम हार मानोगे वहां मैं नई राह दिखाऊंगा। अब तेरे जीवन में वही हो। मैं अपने बच्चों को हमेशा संभाल के रखता हूँ। मैं तुम्हें हमेशा संभाल के रखता हूँ, जो कि कभी कभी तुम समझ नहीं पाते हो और मुझ पर संदेह करने लगते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं तुम्हारी पुकार नहीं सुन रहा हूँ, मैं तुम्हारी पुकार नहीं सुन पा रहा हूँ। लेकिन सच तो यही है कि तुम्हारा साईं तुम्हारी हर प्रकार से, हर तरह से, हर ओर से मदद कर रहा है। इसीलिए तुम्हें कभी भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए खुशियों के द्वार खोल रखा है, लेकिन इसके लिए प्रयास और मेहनत तुम्हें ही करना होगा बच्चे। मैं जानता हूं, तुम बस अपनी यात्रा का आनंद लो और देखो कैसे मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। तुम्हारा कोई बहुत बड़ा सपना पूरा होगा, जिसके पूरे होने की तुम कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे। कुछ दिनों से तुम्हारे भीतर अनमोल खजाना छुपा है। तुम्हारा जीवन बहुत ही आनंदित हो जाएगा। तुम उन खुशियों को देख पाओगे जिनके बारे में तुमने कल्पना तक नहीं की होगी। मुझे तुम बहुत ही प्रिय हो। मैं तुम्हारे आशा और विश्वास को कभी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। बच्चे, जिस समय तुम्हारे मन में यह संदेह उत्पन्न होता है, न वह तुम्हारे परीक्षा का समय होता है। तुम्हारा वर्तमान और भविष्य दोनों ही प्रकाश में होंगे। इतने समय से जो तुमने धैर्य रखा, अब उसे छोड़ रहे हो। क्यों? बच्चे, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारी हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। इतने समय से जो तुमने धैर्य रखा, अब उसे छोड़ रहे हो। क्यों? ऐसा क्यों कर रहे हो? बच्चे, ऐसा मत करो।
मैं थानी तुम्हारी हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दर्द बहुत गहरा है तो याद रखना, मेरी रहमत उससे कहीं ज्यादा विशाल है। अगर तुम्हें यह यकीन नहीं है कि हालात बदल सकते हैं तो बच्चे, तुम सोचो, जब मैंने अंधेरे के बाद सुबह बनाई है तो तुम्हारा रास्ता रोशन करना मेरे लिए कितना आसान होगा। तुम्हारी तकलीफें तुम्हें कमजोर नहीं कर रही हैं, बल्कि तुझे मजबूत बना रही हैं। जो तुम खो चुके हो ना, वो तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए था। बच्चे, जो तेरा छूट गया था वो तुझे बेहतर राह दिखाने के लिए था। मैंने तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा और ना कभी छोड़ूंगा। हर मुश्किल जो तुम्हें तोड़ रही थी ना, असल में वह तुम्हें निखार रही है। हर आंसू जो तुमने बहाया बच्चे, मैं उसे बेकार नहीं जाने दूंगा। हर वो दुआ जो तुम्हारी जुबान से निकली, उसे मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम इसी डर और मायूसी में रहोगे या मुझ पर भरोसा करके आगे बढ़ोगे? क्या तुम अपने गम के समुंदर को अपने अंदर समेटोगे या मेरे हवाले करके चैन पाओगे? दरवाजा खुला है, रहमत तेरे इंतजार में है। बस तुम एक कदम उठाओ और देखो कैसे मैं तुम्हें सुकून तक ले जा रहा हूं, जिसकी कभी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। अगर तुमने यह समझा है, अगर तुम्हारे दिल में यह बात गहराई तक उतरी है, तो तुम इस बात को समझो। तुम समझो कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूं। बच्चे, मैं तुम्हारा वो सहारा हूं जो तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। बच्चे, तुम्हारी हर मुश्किल का हल मेरे पास है। तुम मेरे करीब बैठो, मेरे करीब आओ, फिर देखो मैं तुम्हें कैसे संभालता हूं। बच्चे, मैं तुम्हें हर वो राह से बचाऊंगा जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। मैं तुम्हें उन रास्तों पर ले जाऊंगा जो तुम्हें सुकून और राहत देंगे। तुम बस मुझसे जुड़े रहो और देखते जाओ कि मेरी रहमत तुम्हें कैसे अपने बाहों में ले लेती है। बच्चे, मुझे पता है जब तुम्हारा दिल दुखता है, जब तुम्हारी अनकीर्ण आंखों में आंसू आते हैं, जब तुम्हारी रातें बेचैनी में गुजरती हैं, तो तुम्हारा दिल चीख चीख कर कहता है, बाबा, कब तक इतनी मेहनत के बावजूद मुझे वो क्यों नहीं मिल रहा जो मेरा हक है। बच्चे, मैं जानता हूं कुछ लोग तुम पर तंज कसता है और फिर तब तुम्हारा दिल तड़प उठता है। तुम कभी भी हिम्मत मत हारो। तुम कभी भी अपने दिल में यह मत सोचना कि तुम्हारे नसीब में सिर्फ और सिर्फ दर्द लिखा है। कभी भी यह मत मानना कि मैं तुझे भूल गया हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा साईं, तुम्हारा बाबा तुम्हें कभी भी नहीं भूलता और ना ही तुम्हारी परेशानियों को भूलता हूं। बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम अब थक चुके हो। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे दिल की हालत कैसी हो गई है। अब तुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तुम हंसना भी चाहते हो तो वह पहले वाली हंसी नहीं आती, और अब अच्छी खबर भी मिले तो तुम्हारी आंखें खुशी से नहीं चमकती। अब तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि अब तुम्हारा नसीब ही बंद हो गया है। पर बच्चे, तुम सोचो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आंसू बेकार जा रहे हैं? क्या तुम यह मान बैठे हो कि तुम्हारा रोना, तुम्हारा गिड़गिड़ाना और तुम्हारा तड़पना मेरी नजरों से ओझल हो गया है? बच्चे, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही बेसहारा छोड़ दूंगा? नहीं मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने हालात का सबसे बड़ा गवाह मानो, क्योंकि तुम जितना खुद को नहीं जानते उससे कहीं ज्यादा मैं तुम्हें जानता हूं। बच्चे, तुम्हें अब एक ऐसा मौका मिलने जा रहा है जिसे पाने के बाद तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। मेरे बच्चे, तुम इस मौके को खोने की गलती मत करना। अगर तुम्हारा विश्वास मुझ पर सच्चा है तो मैं तुम्हारी मुश्किल घड़ी में तुम्हारी सहायता जरूर करता हूं और किसी न किसी को सहायता के लिए अवश्य भेजता हूं। बच्चे, तुम्हारी हर एक प्रार्थना सुनी जा रही है, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होकर रहेगी, यह मेरा वादा है। तुमसे बेशक तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि तुम्हारी इच्छा पूरी होने में देरी हो रही है, लेकिन यह देरी सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम्हें सबसे सही और सबसे बेहतरीन चीजें मिलना तय है। बच्चे, यह तकलीफें, यह परेशानियां, यह सब तुम्हें पहचान कराने के लिए थी कि कौन सच में तुम्हारा अपना है, कौन तुम्हारा हमदर्द है। मेरे बच्चे, तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। तुम बस विश्वास रखो। मैं तुम्हारी हर एक आहट को सुनता हूं, तुम्हारे हर एक आंसू को महसूस करता हूं और तुम्हारी खुशी में मुस्कुराता हूं। जब भी तुम थक जाते हो तब मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर चलता हूं। ओम साईं राम, शुभ साईं सवेरा। आइए शुरू करते हैं आज का दिन। आज का चमत्कार, एक गुरुवार प्रार्थना में आप शामिल हैं। आपकी वह इच्छा जरूर पूरी करें जिसको मन में लेकर आप यह प्रार्थना कर रहे हैं। पूरे विश्वास के साथ आप यह प्रार्थना अगर सुन रहे हैं तो मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकती हूँ कि साईं आपकी वो इच्छा जरूर पूरी करेंगे, क्योंकि बाबा ने जो हम सबके जीवन में एक आशीर्वाद का उजाला किया है, उसे न हमारी दिन बल्कि पूरी जिंदगी रोशनी से, प्यार से, आशीर्वाद से भर गया है। क्योंकि जब तक साईं हमारे साथ है, हमारे जीवन में है, हर रोज ही चमत्कार हो रहे हैं, हर रोज एक अच्छी खुशखबरी मिलती है। हम सब अपने जीवन में बहुत ही खुश रहते हैं।
निश्चिंत रहते हैं क्योंकि हम जानते हैं साईं सब संभाल लेंगे, और साईं के रहते बाबा के रहते हम क्यों ही परे हो, क्यों ही चिंता करें। जब साईं ही हमारे जीवन के कर्ता धर्ता हैं तो हम सब क्यों डरे अपने इस पल में आने वाले पल के लिए। हम सब साईं के बच्चे हैं, बाबा के बच्चे हैं, तो बाबा जो भी करेंगे, जो भी देंगे, वह सब मंजूर है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि बाबा जो भी करेंगे, जो भी देंगे, वह हमारे लिए बेहतर नहीं बेहतरीन होगी। क्योंकि जब हम अपने सदगुरु पर, अपने साईं पर, वे पूरे मन से पूरे विश्वास के साथ जब जुड़ जाते हैं ना, तो हमें यह यकीन हो जाता है, यह विश्वास हो जाता है कि बाबा सब कुछ हमारे लिए ही, हमारे उज्जवल भविष्य के लिए ही कर रहे हैं। फिर हमें हर चिंता, हर परेशानी से मुक्त हो जाना ही चाहिए। क्योंकि बाबा जब हमारे जीवन को बेहतरीन बना रहे हैं, हमारे सारे दुखों को दूर कर रहे हैं, हमारी जिंदगी के लिए बाबा सब कुछ तैयारी कर रहे हैं, तो हमें भी बाबा पर पूर्ण समर्पित हो जाना चाहिए और अपने जीवन से सभी प्रकार की चिंताओं को खत्म कर ही देना चाहिए। और हमें तो बस बाबा का शुक्राना करते रहना चाहिए और उनसे हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए। क्योंकि जब आप बाबा से जुड़ जाते हैं तो हमारा मन प्रसन्न रहता ही रहता है। क्योंकि जो साईं की शक्ति होती है ना, यह हमेशा अपने भक्तों को खुश रखती है, आपको परेशानियों से लड़ने की ताकत देती है, आपको गिरने नहीं देती, आपको बचा के रखती है। लेकिन यहाँ कुछ लोगों का कहना है, जब हम भगवान से जुड़ते हैं, जब उनकी पूजा करते हैं, तो फिर हमें परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ता है, इतनी परेशानी क्यों आती है। हमारे जीवन में परेशानी तो भगवान के जीवन में भी थी। साईं ने भी अपने जीवन में मुश्किलों का सामना किया, मेहनत की, परेशानियों का सामना किया, संघर्ष किया। तो हम ये कैसे बोल सकते हैं कि प्रभु हम हमारे जीवन में इतनी दुख क्यों, इतना तकलीफ में आप शामिल हैं। साईं आपकी वह इच्छा जरूर पूरी करें जिसको मन में लेकर आप यह प्रार्थना कर रहे हैं। पूरे विश्वास के साथ आप यह प्रार्थना अगर सुन रहे हैं तो मैं पूरे विश्वास के साथ यह कह सकती हूँ कि साईं आपकी वह इच्छा जरूर पूरी करेंगे। क्योंकि बाबा ने जो हम सबके जीवन में एक आशीर्वाद का उजाला किया है, क्योंकि जब तक साईं हमारे साथ है, हमारे जीवन में है, हर रोज ही चमत्कार हो रहे हैं, हर रोज एक अच्छी खुशखबरी मिलती है। हम सब अपने जीवन में बहुत ही खुश रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं साईं सब संभाल लेंगे और साईं के रहते बाबा के रहते हम क्यों ही परे हो, क्यों ही चिंता करें। जब साईं ही हमारे जीवन के कर्ता धर्ता है तो हम सब क्यों डरे। अपने इस पल में आने वाले पल के लिए हम सब साईं के बच्चे हैं, बाबा के बच्चे हैं, तो बाबा जो भी करेंगे, जो भी देंगे, वह सब मंजूर है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि बाबा जो भी करेंगे, जो भी देंगे, वह हमारे लिए बेहतर नहीं बेहतरीन होगी। क्योंकि जब हम अपने सदगुरु पर, अपने साईं पर, वप्पे के पूरे मन से, पूरे विश्वास के साथ जब जुड़ जाते हैं ना, तो हमें यही यकीन हो जाता है, यह विश्वास हो जाता है कि बाबा सब कुछ हमारे लिए ही, हमारे उज्जवल भविष्य के लिए ही कर रहे हैं। फिर हमें हर चिंता, हर परेशानी से मुक्त हो जाना ही चाहिए। क्योंकि बाबा जब हमारे जीवन को बेहतरीन बना रहे हैं, हमारे सारे दुखों को दूर कर रहे हैं, हमारी जिंदगी के लिए बाबा सब कुछ तैयारी कर रहे हैं, तो हमें भी बाबा पर पूर्ण समर्पित हो जाना चाहिए और अपने जीवन से सभी प्रकार की चिंताओं को खत्म कर ही देना चाहिए। और हमें तो बस बाबा का शुक्राना करते रहना चाहिए और उनसे हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए। क्योंकि जब आप बाबा से जुड़ जाते हैं तो हमारा मन प्रसन्न रहता ही रहता है। क्योंकि जो साईं की शक्ति होती है ना, यह हमेशा अपने भक्तों को खुश रखती है, आपको परेशानियों से लड़ने की ताकत देती है, आपको गिरने नहीं देती, आपको बचा के रखती है। लेकिन यहाँ कुछ लोगों का कहना है, जब हम भगवान से जुड़ते हैं, जब उनकी पूजा करते हैं, तो फिर हमें परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ता है, इतनी परेशानी क्यों आती है हमारे जीवन में। परेशानी तो भगवान के जीवन में भी थी। साईं ने भी अपने जीवन में मुश्किलों का सामना किया, मेहनत की परेशानियों का सामना किया, संघर्ष किया। तो हम ये कैसे बोल सकते हैं कि प्रभु हम हमारे जीवन में इतनी दुख क्यों, इतना तकलीफ क्यों। यह जीवन है, इसमें सुख दुख तो आते जाते रहेंगे, हमें इससे भवितव्य साईं का चिंतन करते रहना चाहिए। फिर चाहे हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आई हो। हाँ, यह बात सच है, कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिनमें ऐसा लगता है कि पता नहीं साईं है भी या नहीं, भगवान है भी या नहीं, साईं हमारी सहयोग कर रहे हैं या नहीं, हमारी मदद करेंगे भी या नहीं। ऐसा ही विचार हम सबके मन में आती है जब हम बहुत परेशानियों में होते हैं, बहुत मुश्किल समय में होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, साईं हर पल, हर क्रम, हर घर ही हमारे साथ है। बल्कि हमारे जीवन में जो परेशानियां आई हैं, जो भी परिस्थिति आई है,
वो एक एक परिस्थिति उनके द्वारा होकर आई है, उनके द्वारा पास होकर